7 मई 2025 का दिन सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में एक और अहम कदम के रूप में लिखा गया, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी कि ईवीएम्स की वेरिफिकेशन और मॉक पोल प्रोसीजर को लेकर स्पष्ट डायरेक्शन दिए। ये पूरा मामला दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के द्वारा फाइल की गई एक एप्लीकेशन से जुड़ा था, जिसमें ये दावा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के ईवीएम वीवीपीएटी केस वाले जजमेंट के अनुरूप नहीं था। कोर्ट के सामने एडीआर की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने वकालत की और मुख्य मांग ये रखी कि बर्न्ड मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट का वेरिफिकेशन भी होने दिया जाए ताकि कोई छेड़छाड़ का डाउट ना रहे। कोर्ट ने फरवरी 2025 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा था कि ईवीएम की बर्न्ड मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट्स के वेरिफिकेशन को लेकर क्या पॉलिसी है। उस समय कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पष्ट कहा था कि वेरिफिकेशन के दौरान ईवीएम का डाटा ना तो इरेज किया जाए और ना ही रीलोड किया जाए। 7 मई को हुई हियरिंग में कोर्ट ने दर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 फरवरी 2025 के पिछले ऑर्डर के अनुरूप एफिडेविट में ये कहा है दैट दे विल नो लॉन्गर इरेज द डाटा ऑन द ईवीएम यूनिट्स ऑफ व्हिच वेरिफिकेशन इज सॉट बाय द कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 26 अप्रैल 2024। यानी कि जो भी कैंडिडेट वेरिफिकेशन मांगेगा उसके लिए ईवीएम का असली डाटा डिलीट नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसओपी में किए गए बदलावों को अलाउ कर दिया, पर साथ ही ये भी डायरेक्ट किया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआईएल के इंजीनियर्स द्वारा किया जाए और वही लोग टेस्टिंग के बाद क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है वी एक्सेप्ट द सेट टेक्निकल प्रपोजल, हाउएवर द सेट वेरिफिकेशन बी डन बाय द इंजीनियर्स ऑफ भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द सेट इंजीनियर will also issue a certificate that they are satisfied that the burnt memory, microcontrollers and software have not been tampered with and their integrity is maintained. कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया that if any candidate wants to conduct a mock poll on the EVM, he may request for erasing the data after downloading the data already stored. The downloaded data will be duly certified by the engineers from BEL and ECIL as the case may be. मतलब अगर किसी कैंडिडेट को मॉक पोल करवाना है तो पहले असली डाटा डाउनलोड किया जाएगा, फिर उसका सर्टिफिकेशन होगा, उसके बाद ही मॉक पोल कंडक्ट किया जा सकेगा। उसके बाद मॉक पोल के डाटा का भी सर्टिफिकेशन होगा। कोर्ट ने कहा thereafter the mock poll may be conducted and data will be downloaded which will again be certified by the engineers of BEL, ECIL as the case may be. हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्ट में थे, उन्होंने कंसर्न उठाया कि अगर हर बार मॉक पोल और डाटा डाउनलोड अलाउड होगा तो बहुत ज्यादा लिटिगेशन का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस पर सीजीआई ने रीअश्योरेंस देते हुए कहा कि नए वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद 99% पीपल विल होपफुली बी सेटिस्फाइड। लेकिन सिंह के कंसर्न्स को समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन में छोटा सा ओरल बदलाव भी सजेस्ट किया। उन्होंने कहा ही द कैंडिडेट मे मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग, thereupon the engineers will operate the EVM and show the data as recorded in the machine itself to the candidate. Thereafter, the data on EVM may be erased and mock polling can be undertaken. कोर्ट ने ये भी ऐड किया that it will be open to the candidates to ask the data uploaded from the SLU should not be erased and be used for the mock polls. इससे पहले भी सीजीआई खन्ना ने मनिंदर सिंह को याद दिलाया था कि अप्रैल 2024 के जजमेंट का उद्देश्य डाटा इरेज या रीलोड करवाना नहीं था। बेंच ने कहा था कि वोट कास्ट होने के बाद बस ईवीएम की वेरिफिकेशन और चेकिंग हो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंजीनियर प्रेजेंट हो। सीजीआई ने ओरली कहा था व्हाट वी इंटेंडेड वाज दैट इफ आफ्टर द पोल somebody asked, the engineer should come and certify that according to him in the presence there is no tampering in any of the burned memory or the microchip stock. That's all. Why do you erase the data? CJI ने और स्पष्ट कहा that we did not want such a detailed process that you reload something. Do not erase the data. Do not reload the data. All you need to do is somebody should come and verify. They have to examine. आपको बता दूं कि जजमेंट के रेलेवेंट पार्ट बी में ये भी लिखा गया है that the burnt memory semi-controller in 5% of the EVMs, that is the control unit, ballot unit and the VVPAT per assembly constituency or assembly segment of the parliamentary constituency shall be checked and verified by the team of engineers from the manufacturers of the EVMs post the announcement of results for any tampering or modification on a written request made by candidates who are at serial number 2 or 3 behind the highest polled candidate. Such candidates or their representatives shall identify the EVMs by the polling station or the serial number.
अब सवाल उठता है कि एडीआर ने इलेक्शन कमीशन के एसओपीज पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाया था। एडीआर का मुख्य कंटेंशन था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 1 जून 2024 और 16 जुलाई 2024 को इशू किए गए एसओपीज में बर्न्ड मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर और सिंबल लोडिंग यूनिट की चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त गाइडलाइंस नहीं है। एडीआर ने अपनी प्ली में कहा था कि जो चेकिंग और वेरिफिकेशन एक्सरसाइज अभी प्रिस्क्राइब की गई है, उसमें ओरिजिनल डाटा को क्लियर और डिलीट किया जा रहा है, जिससे सही चेकिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। एडीआर का आर्गुमेंट था, द एब्सेंस ऑफ एनी एसओपी फॉर चेकिंग ऑफ बर्न्ड मेमोरी blatantly disregards the directions passed by this honorable court. The willful non-compliance by the Election Commission of India of the directions passed by this honorable court shows reluctance on part of the Election Commission of India to subject the burnt memory microcontroller from any scrutiny whatsoever. एडीआर ने ये भी हाईलाइट किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई मेयर डायग्नोस्टिक चेक ऑफ ईवीएम यूनिट्स एंड कंडक्ट ऑफ अ मॉक पोल किसी भी तरह बर्न्ड मेमोरी या चिप के अंदर के डाटा की सच्चाई जांच नहीं करता है। बीईएल और ईसीआईएल के इंजीनियर्स का रोल सिर्फ मॉक पोल कंडक्ट करने और वीवीपीएटी स्लिप्स गिनने तक सीमित है। एडीआर का मानना था कि इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन का असली मकसद, जो कि पोलिंग प्रोसेस में कोई घोटाला ना हो, उसका हनन हो रहा है। एडीआर ने अपनी प्ली में कुछ स्पेसिफिक रिलीफ्स भी मांगे थे, जैसे कि पहला, डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ बर्न्ड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर्स ऑफ ईवीएम्स इन टर्म्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट्स जजमेंट डेटेड 26 April 2024 in writ petition number 434 of 2023 titled as Association for Democratic Reforms versus Election Commission of India and another. दूसरा डायरेक्शन मांगा गया था that to direct the Election Commission of India to also conduct checking and verification of the symbol loading unit as part of the EVM infrastructure. तीसरा, direct the Election Commission of India not to clear or delete the contents of the original burnt memory of EVMs where applications for checking and verifications are pending. अब कोर्ट के नए डायरेक्शंस के बाद एडीआर के आर्गुमेंट्स को कुछ हद तक एड्रेस किया गया है, जिसमें ईवीएम के डाटा को डिलीट ना करने और इंजीनियर्स के सर्टिफिकेशन का प्रोविजन दिया गया है। पर एडीआर की डिमांड कि सिंबल लोडिंग यूनिट का भी वेरिफिकेशन कंपलसरी हो, उस पर आगे भी आर्गुमेंट्स होते रहने की संभावना है। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन डाटा सिक्योरिटी और प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा था, वहीं एडीआर जैसे एनजीओस और चुनाव प्रक्रिया में इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स की चिंता थी कि ट्रस्ट बट वेरीफाई का प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की है। जहां वेरिफिकेशन का एक साइंटिफिक और टेक्निकल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हुआ है, वहीं कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पर प्रॉपर सर्टिफिकेशन के प्रोविजंस भी डाले गए हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बनी रहे। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। आने वाले समय में जब 2029 के जनरल इलेक्शंस का माहौल बनेगा, तब ये नए एसओपीज और सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शंस ग्राउंड लेवल पर कितने इफेक्टिव साबित होते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि डाटा डिलीट करने या रीलोड करने का सवाल ही नहीं, बस वेरीफाई करने की बात है। आपका इस पर क्या कहना है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।